Good morning, friends. Welcome to the online classes of RRB Group of Schools. In previous lecture, we have learned to combine two or more simple sentences in a simple sentence, and we have also learned three methods: use of participle, use of infinitive, use of nominative absolute, and from today we have to learn the rest method of combination of two or more simple sentences in a simple sentence. And the particular method is preposition before noun or gerund. So let's solve the examples, and while solving the examples, I will tell you and elaborate the particular prepositions. First of them is my brother is ill. He has high fever. Next one, he saw the moon. He became glad. Full stop. He became glad. Another example, he gave them food. He helped them liberally. Next one, I bought a watch. I paid rupees 500 for this. तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की तीन विधियां पढ़ी थी: पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट। और आज हमें नेक्स्ट मेथड यानी प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंड। बट स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड जेरंड? मैंने आपसे ये कहा था V1 प्लस ING, एंड इफ द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम देयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को इंक्लूड करने के बाद अगर हम सेंटेंस की शुरुआत ही वहीं से कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड जेरंड? बेटा, V1 प्लस ING पार्टिसिपल भी बनता है, V1 प्लस ING जेरंड भी बनता है। बट इफ वी आर यूजिंग एनी प्रीपोजिशन बिफोर V1 प्लस ING तो इट इज कॉल्ड जेरंड। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल्स के माध्यम से कि कैसे हम प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं। माय ब्रदर इज इल, ही हैज हाई फीवर। इफ अ पर्टिकुलर पर्सन फेसेस एनी एक्सक्यूजेस ऑफ डिसीज बट ही इज इवन इन दिस वर्ल्ड, so we have to use preposition with, and if he has died, in that particular condition we have to use preposition of। कहना क्या है बेटा? वाक्य में अगर व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित हो लेकिन मरा ना हो, यानी वो अभी भी जीवित हो, बीमारी से पीड़ित हो, तो हमें उस समय एज अ प्रीपोजिशन विथ को यूज करना है। लेकिन अगर बीमारी से उसकी मौत हो गई तो उस समय हम विथ को यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ को। तो आइए देखते हैं। माय ब्रदर इज इल। इज इल मीन्स बेटा ही इज स्टिल इन द वर्ल्ड, वो अभी भी जीवित है। तो माय ब्रदर इज इल, यूज प्रीपोजिशन विथ एंड मेंशन द पर्टिकुलर डिसीज, हाई फीवर। माय ब्रदर इज इल विथ हाई फीवर। Second, he saw the moon, he became glad. When the subject gives any reaction after hearing or watching anything or incident, so we have to use preposition on in the starting. And whenever we use any preposition in starting, it takes with itself V1 plus ING। किसी घटना को सुनकर
किसी दृश्य को देखकर अगर वाक्य में सब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और वो खराब भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में वी हैव टू यूज एट फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑन। हमें सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑन को यूज करना। अब बेटा वो पर्टिकुलर इंसिडेंट या पर्टिकुलर पिक्चर कौन सी थी? ही सॉ द मून। मून को देखना है रीजन और खुश होना है उसका रिजल्ट। तो रीजन अगर है बेटा तो V1 प्लस ING ऑन सीइंग द मून कॉमा ही बिकेम ग्लैड। आई थिंक इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। He gave them food, he helped them liberally. If the subject is doing more than a work for any particular person, so we have to use preposition beside. जैसे वाक्य में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए एक से अधिक कार्य कर रहा हो, जिसे कहते हैं बेटा के अतिरिक्त, के अलावा, तो उस कंडीशन में हम एज अ प्रीपोजिशन बिसाइड को यूज करते हैं और इसकी जो अप्लाइंग होती है वो भी सेम प्रीपोजिशन ऑन की ही तरह होती है। एंड इट मीन्स बेटा वी हैव टू राइट प्रीपोजिशन बिसाइड एट फर्स्ट। बिसाइड V1 क्या बेटा? गिव, ING इंक्लूड किए, गिविंग। बिसाइड्स गिविंग देम फूड कॉमा ही हेल्प्ड देम लिबरली। नेक्स्ट वन, I bought a watch, I paid ₹500 for this. If we find the work of buy and sell in any sentence, so we have to use preposition for. अगर वाक्य में हमें वस्तुओं के खरीदने या बेचने का उल्लेख मिल रहा हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम एज अ प्रीपोजिशन यूज करते हैं for। जो काम किया गया बेटा सबसे पहले उसे I bought a watch, use preposition and mention the particular amount for ₹500. So I bought a watch for ₹500. So this was the method of solving a combination of two or more simple sentences in a simple sentence. And now we shall see another method of combination of two or more simple sentences in a simple sentence. And what is the name of next method? The name of next method is phrase in apposition. So before starting, let's think about the particular word apposition. What is the meaning of apposition? The meaning of apposition is together or side by side. अगली जो मेथड हमें पढ़नी बेटा वो है फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन किसे कहते हैं बेटा? साइड बाय साइड और टुगेदर, साथ साथ, यानी सब्जेक्ट के साथ साथ चलने वाला टुकड़ा। In one fraction we shall see the name or hear the name of a particular person, and in another fraction there will be a post, there will be a condition or situation about the subject. होगा क्या बेटा कि एक टुकड़े में हमें किसी व्यक्ति का नाम मिलेगा जिसके बारे में बात की जा रही होगी, और दूसरे टुकड़े में क्या होगा, उसके लिए कोई पोस्ट आई होगी, उसकी किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया होगा, या पर्टिकुलर प्लेस की जो इस समय करंट कंडीशन है उसके बारे में जानकारी दी गई होगी। तो आइए इसे एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन। राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, full stop, he was the king of Mewar. Next, Babur defeated Lodi. Babur
defeated Lodi, full stop. Babur was a Turk, full stop. Lodi was the emperor of India. Next one. Nalanda was once the biggest center of learning. Nalanda was once the biggest center of learning. Full stop. It is now a heap of ruins. तो लेट्स सॉल्व इट बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं. राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर. राणा प्रताप एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे. ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़. मेवाड़ के राजा थे. द स्टेटमेंट इज बीइंग गिवन अबाउट राणा प्रताप. तो हु इज द सब्जेक्ट हियर? बात की जा रही है बेटा राणा प्रताप के बारे में. तो मेंशन द सब्जेक्ट और पर्टिकुलर पर्सन. हो गया बेटा. प्लेस अ कॉमा. अब व्हाट इज द टाइटल फॉर राणा प्रताप बेटा? द किंग ऑफ मेवाड़. तो राणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़. अब राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के राजा थे, वो थे क्या बेटा? वॉज अ ब्रेव वॉरियर. वॉज अ ब्रेव वॉरियर. तो डन इट. आइए देखते हैं. बाबर डिफीटेड लोधी. बाबर वॉज द टर्क. लोधी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया. So we are finding here two persons. So subject one is Babar and S2 is beta Lodi. What is the title? What is the post of Babar? A Turk. It means it is playing the role of phrase in opposition for S1. And what is given about Lodi? The Emperor of India. It means it is playing phrase of opposition for S2. इस सेंटेंस में देखिए बेटा दो लोगों के नाम मेंशन किए गए हैं, बाबर और लोधी. बाबर के लिए उसकी कास्ट दी गई क्या है? अ टर्क. इट मींस द पर्टिकुलर वर्ड इज मॉडिफाइंग S1. ये S1 को मॉडिफाई कर रहा है. एंड लोधी S2. इनके लिए टाइटल क्या दिया गया बेटा? द एम्परर ऑफ इंडिया. इट मींस इट इज मॉडिफाइंग फॉर S2. जो जिसे मॉडिफाई कर रहा हो, प्लेस द पर्टिकुलर अपोजिशन. सो बाबर कॉमा फ्रेज इन अपोजिशन फर्स्ट बेटा अ टर्क. अब इन्होंने क्या किया था बेटा? डिफीटेड लोधी. एंड S2 फ्रेज इन अपोजिशन S2 द एम्परर ऑफ इंडिया. क्लियर? नेक्स्ट. नालंदा वॉज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग. It is now a heap of ruins. So we are talking about Nalanda subject. था क्या बेटा? उसकी कंडीशन क्या थी? Once the biggest center of learning. Once the biggest center of learning. और अब उसकी कंडीशन क्या है बेटा? Is now a heap of ruins. Is now a heap of ruins. So in this way we have to combine with the help of phrase in opposition. करना क्या बेटा? सब्जेक्ट को मेंशन कीजिए. सब्जेक्ट के लिए जो टाइटल दिया गया हो, जो रिलेशन दिया गया हो, आप उसको दो कॉमा के बीच में प्लेस करके उसे फ्रेज इन अपोजिशन के फॉर्म में रखिए. और उसके बाद जो बच रहा हो बेटा सेंटेंस में, तो दैट वाज द मेथड ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन. नेक्स्ट मेथड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इन अ सिंपल सेंटेंस. लेट्स सी. एडवर्बियल फ्रेज.
अगली मेथड जिसकी हमें बात करनी है दैट इज एडवर्बियल फ्रेज। ये बेटा एडवर्बियल फ्रेज कहते किसे हैं? तो बिफोर डिफाइनिंग एडवर्बियल फ्रेज लेट्स सी एडवर्ब। आप लोग जानते हैं बेटा एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है? एडवर्ब इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, एड प्लस वर्ब, which plays the role of showing the characteristic or increasing the characteristic of verb। एडवर्ब दो शब्दों से बना है, एड प्लस वर्ब से, जो वर्ब यानी मेन वर्ब की विशेषता को बताने या बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? एडवर्ब। बट द डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट। ये परिभाषा पूरी नहीं है। क्यों? एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं कर सकता, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो यू शुड नो द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। वर्ब के साथ साथ ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी द मेथड। और एडवर्बियल फ्रेज कहते किसे हैं बेटा? एडवर्ब के लास्ट में हमें जोड़ना होता है क्या? सफिक्स ly। तो इट इज कॉल्ड देन एडवर्बियल फ्रेज। So let's see some examples. The roan has thorns. This is certain. The rose has thorns. Full stop. This is certain. Next, great people serve their country. Their service is selfless. Great people serve their country, full stop, their service is selfless। आइए देखते हैं बेटा। The rose has thorns, गुलाब में कांटे होते हैं। दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है। सी दिस वर्ड बेटा, सर्टेन। सर्टेन किसे इस समय जो है मॉडिफाई कर रहा है बेटा? गुलाब में कांटों के होने का। इन दिस सेंटेंस हैज इज नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हियर इज प्लेइंग द रोल ऑफ मेन वर्ब। कैसे बेटा? अगर सब्जेक्ट के पास किसी वस्तु की उपस्थिति का पता चले, if we find the sense of having anything to the subject, then we use has, have or had according to the tense। तो अगर बेटा ये कांटों के होने की उपस्थिति का कांटों के होने का पता चल रहा है, तो सर्टेन आपका क्या हो गया बेटा? एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और अगर इसके लास्ट में हम ly जोड़ दें तो ये एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। तो करना क्या है बेटा? The rose has thorns certainly। The rose has thorns certainly। Next one, great people serve their country, their service is selfless। महान लोग serve their country, अपने देश की क्या करते हैं बेटा? सेवा करते हैं। कैसे? सेल्फलेस, स्वार्थ रहित होकर। So in this sentence the word selfless is modifying the verb serve, or if we include ly so it will be in adverbial phrase। तो क्या होगा आंसर बेटा? The answer will be great people serve their country selflessly, यानी बड़े लोग, महान लोग अपने राष्ट्र की निस्वार्थ या स्वार्थ रहित होकर सेवा करते हैं। So this method is used for combination of two or more simple sentences in a simple sentence, and the seventh method of combination of simple sentences is use of adjective। Use of adjective। Let's solve some examples। He is my brother, he is intelligent। Use of adjective। Number first, he is my brother, full stop, he is intelligent। So
The word intelligent is modifying here, brother. So it is playing the role of an adjective. So we have to place the particular adjective before modifying word. So the answer will be, beta, he is my intelligent brother. Next one. The principal find a boy. The boy was naughty. The principal find a boy, full stop. The boy was naughty. आइए देखते हैं बेटा. द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय. प्रिंसिपल ने एक बच्चे पर जुर्माना लगाया. द बॉय वॉज नॉटी. बच्चा कैसा था? शरारती. तो हु वॉज नॉटी? शरारती कौन था बेटा? प्रिंसिपल और बॉय. बॉय. इट मीन्स द वर्ड नॉटी इज मॉडिफाइंग हियर ऑब्जेक्ट. सो वी हैव टू प्लेस द एडजेक्टिव बिफोर ऑब्जेक्ट. तो क्या हो जाएगा बेटा? द प्रिंसिपल फाइंड अ नॉटी. यस, नॉटी बॉय. प्रिंसिपल ने एक शरारती बच्चे पर जुर्माना लगाया. अनदर वन. अ लायन वॉज हंग्री. ही किल्ड अ हॉर्स. अ लायन वॉज हंग्री. ही किल्ड अ हॉर्स. फुल स्टॉप. द हॉर्स was black. आइए बेटा देखते हैं. A lion was hungry. एक शेर भूखा था. He killed a horse. उसने एक घोड़े को मार दिया. The horse was black. घोड़ा काले रंग का था. तो शेर की क्या विशेषता थी बेटा? भूखा था. A hungry lion. उस hungry lion ने किया क्या बेटा? Killed. मार दिया. किसे मारा? एक घोड़े को. और वो घोड़ा कैसा था बेटा? ब्लैक कलर का. तो द आंसर शुड बी अ हंग्री लायन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स. So this was the method which we call use of adjective. And the last method of combination two or more simple sentences in a simple sentence. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की जो लास्ट मेथड है बेटा, उसे देख लिया जाए. एंड इट इज कॉल्ड यूज ऑफ कंजक्शन एंड. यूज ऑफ कंजक्शन एंड. आइए देखते हैं बेटा. आई टेक मिल्क. आई टेक स्वीट्स. आई टेक बिस्किट्स आल्सो. आई टेक मिल्क. आई टेक स्वीट्स. फुल स्टॉप. आई टेक बिस्किट्स आल्सो. कंजक्शन एंड के मेथड में बेटा या तो आपको सब्जेक्ट सिमिलर मिलेंगे या ऑब्जेक्ट सिमिलर मिलेंगे. वर्ब भी आपको सिमिलर मिलेंगी. तो करना क्या है? इफ S1 S2 आर इक्वल तो वी हैव टू फाइंड डिफरेंस इन ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट मैच कर रहे होंगे बेटा तो ऑब्जेक्ट में डिफरेंस होगा. क्यों? क्योंकि वर्ब हमेशा एक होंगी. देखिए S1 V1 O1, S1 S2 V2 O2, S3 V3 O3. तीनों टुकड़ों में सब्जेक्ट इक्वल है बेटा. तीनों टुकड़ों में वर्ब इक्वल है. तो डिफरेंस कहां है? ऑब्जेक्ट में. तो करना क्या है? इफ द नंबरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2. अगर ऑब्जेक्ट की संख्या 2 है तो डायरेक्ट उन्हें कंजक्शन एंड से जोड़ दीजिए. और अगर ऑब्जेक्ट बेटा 2 से ज्यादा है तो पहले और दूसरे को कॉमा से, दूसरे और तीसरे को कंजक्शन एंड से जोड़ते हैं. तो आंसर क्या निकलेगा बेटा? आई टेक. O1 बेटा क्या है? मिल्क. संख्या ऑब्जेक्ट की 2 से ज्यादा है, कॉमा. O2 क्या बेटा? स्वीट. अब O2 और O3 को जोड़ने के लिए क्या करेंगे बेटा? कंजक्शन एंड मेंशन द O3 बिस्किट. अब आप कहेंगे सर अगर 4 टुकड़े रहे तो ठीक है. फर्स्ट सेकंड को कॉमा से, सेकंड थर्ड को कॉमा से, थर्ड और फोर्थ को कंजक्शन एंड से. ठीक है. एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा.
टुडे महेश वेंट टू दिल्ली, रमेश वॉज आल्सो विथ हिम। टुडे महेश वेंट टू दिल्ली, फुल स्टॉप। रमेश was also with him। महेश आज दिल्ली गया, रमेश भी उसके साथ था। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर रमेश उसके साथ था तो रमेश भी दिल्ली गया, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट तो आपके सिमिलर हो गए, और S1 S2 में डिफरेंस है, इन्हीं को आप जो है कनेक्ट कर दीजिए। टुडे महेश एंड रमेश वेंट टू दिल्ली। क्लियर इट? So these were the 8 methods for combination of 2 or more simple sentences in a simple sentence, and in next lecture we shall learn combination of 2 or more simple sentences in a compound sentence। अगले वीडियो में बेटा हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने की मेथड को सीखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस।